Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start class 10th exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसके जो अप टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है. अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम. इसमें क्या है, हमें फाइंड द सम गिवन बिलो. हमें एक एपी गिवन है, उसका सम हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है. इस पूरी एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है सम निकालने का. सिर्फ ये आपको स्टेटमेंट समझनी होती कि हमें क्या क्या गिवन है. तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो एसएन हो जाएगा. अब देखिए एसएन के लिए हमें जो जो चाहिए. अब एक फॉर्मूला, मेन जो फॉर्मूला होता है एसएन के लिए ये होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है. यहाँ स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इधर लिख देती हूँ. एसएन का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता था n/2 a प्लस an. ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें n की रिक्वायरमेंट. तो n कहाँ से निकलेगा, a और d तो हमें पता लग जाएगा. एपी हमें गिवन है, फर्स्ट हम मतलब a क्या हो गया -5 और d हम सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेंगे. n कैसे निकलेगा, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक और चीज गिवन है, हमारे पास an गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, an यहाँ पे क्या है 10 है और a कितना है -5. और d कैसे निकालते थे हम, a2 माइनस a1 कर लेते थे. तो d के लिए देखिए a2 क्या है -8 माइनस, ये जो माइनस है फॉर्मूले में है, और a1 क्या है -5. तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, तो ये हो गया -3. d यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया. अब a आ गया, d आ गया, an आ गया. तो an का इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया है क्या कि an जो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a यहाँ पे क्या है -5, an की वैल्यू भी है हमारे पास 10. n हमें पहले फाइंड आउट करना है. d यहाँ पे कितना आया है -3. तो अब देखिए यहाँ पे 10, 5 को हम इधर ले आए, इधर आके प्लस का हो गया. ये जो 5 था ये इधर आके प्लस का हो गया. इक्वल टू क्या है, अब इस -3 की n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3n और +3. इस टाइप से ये हो जाएगा. 10 + 5 हो गया 15 -3n + 3. फिर 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू -3n. एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हुई क्योंकि हमारा जो n आ रहा है वो माइनस में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो माइनस में नहीं आना चाहिए. a हो गया -5, d हो गया -8 -1, d हो गया -3 -3n + 3. an हमारा क्या गिवन है 10. एक मिनट, सॉरी, an हमारा क्या है -230 गिवन है. an हमारा क्या है -230. ठीक है, इससे आपको एक और चीज पता लगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है. n हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये हमारा सेम चलेगा. इधर क्या है -230 और ये 5 उधर गया, मतलब कि -230 + 5 इक्वल टू -3n + 3. तो ये कितना हो गया 10, -2 to 5 हो गया, -2 to 5. ठीक है, अब ये 3 को भी हम इधर ही ले आते हैं. -2 to 5 और -3, ये क्या हो जाएगा 2 to 8 माइनस. अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n क्या हो जाएगा 2 to 8/3. 3 7 जा एंड 3 6 जा, तो n आ गया हमारा 76. n आने के बाद अब हम क्या करते हैं, बहुत इजीली Sn को फाइंड आउट कर सकते हैं. Sn हो जाएगा n/2 76/2 2a. a कितना है -5 प्लस n-1, तो 76 -1 मैं डायरेक्ट 75 लिख देती हूँ यहाँ पे. एंड डी कितना था हमारा -5, नहीं सॉरी -3. तो Sn हो गया 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 38, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा माइनस में
225। तो आप देखिए Sn इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई 235 नेगेटिव। अब आप कहोगे कि ये सम कैसे नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि देखिए हमारी जो एपी है ना उसकी सारी टर्म नेगेटिव में आ रहे हैं, तो जब आप इनका सम करोगे, इस एपी में जितनी भी टर्म है जब आप उनका सम करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो इसमें क्या है, इस वजह से क्योंकि इस एपी की सारी टर्म नेगेटिव में है, बस आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और सोल्व कर लेना है। इस तरह से आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि एन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। एन आ सकता है क्योंकि किसी एपी की लास्ट टर्म तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एन क्या है, टोटल टर्म, किसी भी एपी की टोटल टर्म वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में